बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम के प्रांगण में जगन्नाथ धाम फाउंडेशन कार्यालय का भव्य उद्घाटन फीता काटकर व नारियल फोड़कर गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, आचार्य मंगल शास्त्री, कुमार मिथिलेश सिन्हा समेत कई लोगों ने सामूहिक रूप से फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। बताया जाता है कि संस्थान के प्रबंधक के अलावे सब ने अपनी अपनी बात भी रखी और संबोधन में कहा कि जगन्नाथ धाम फाउंडेशन में हर संभव हम सभी मदद करने को तैयार हैं। इस दौरान गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने भी संस्था को साधुवाद दिया और हर संभव मदद करने की बात कही। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। कि भगवान आपको शक्ति प्रदान करे, भगवान आपका मनोबल ऊंचा रखे, आपको तमाम प्रकार का संसाधन तरह का बायोलॉज में हम लोग का दिया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस धाम का काम है, गरीब गुरबा के विकास के काम में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करना है, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी अगर कुछ किसी जानकारी का अभाव है तो उसको भी जानकारी देना है। हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में इस खेती बाड़ी जैसे महेंद्र जी बोल करेंगे। इसके साथ ही संस्था से जुड़कर लोगों का जितना भी हो सके इतना मेहनत किए हैं। हम लोग तो बैठे बैठे केवल आदेश फरमाया है। दौड़ धूप काम जितना भी हुआ है सब रवि जी किया है, इसलिए हम रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी जुआ है और करने की तमन्ना है, लगन है, उनमें जज्बा है। मुझे आशा है, भरोसा है कि हम लोगों का मार्गदर्शन होता रहेगा और रवि जी धरा तक उसको उतारते रहेंगे। कौन सी का को जाने ना यो भी हम सिर्फ बात कही और आग बढ़ते रहो। जतना बाल बुतरू जतना सब आग बढ़ते रहो। हम इतना जाना है और कुछ जाना है, हम पढ़ू हम गवारत भी अपने। हेलो, आज के कार्यक्रम जेडी फाउंडेशन के हम लोग सब लोग मिल के ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने जाता है और हम लोग यही दुआ करते हैं भगवान से जो हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि चाहे जेडी फाउंडेशन हो या फिर बीएनपी ऑल इंडिया, इन दोनों को हमारी ओर से जहां तक होगा अथक प्रयास करूंगा। कहना है कि जेडी फाउंडेशन जो है वो गरीबों का जिंदगी का फाउंडेशन है। गरीब लाचार बेबस आदमी को यहाँ सहारा मिलेगा और हम लोग उसे स्वागत है। मैं जीनत कौशल और आप देख रहे हैं बीएनपी ऑल इंडिया न्यूज। आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सभी को पता है, जेडी फाउंडेशन का आज ओपनिंग डे है, तो आज हम अपनी बात के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, हमारे बड़े भैया जो भी मकसद के लिए ये फाउंडेशन की ओपनिंग किए हैं, उनको ईश्वर अल्लाह कामयाबी दे और हम इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बाप को खुशी होगी ही होगी जब उनका बेटा बाप से ज्यादा काम करना शुरू कर देगा। टिंकू जी हमसे अधिक काम कर रहे हैं, इनका काम बहुत सराहनीय है। आशीर्वाद रहेगा मेरा बराबर इनके साथ और हम चाहेंगे कि और आगे बढ़ें और जो उच्च शिखर होता है वहां तक पहुंचने का प्रयास। जो भी कुरीतियां हैं और समाज में जो भी अभाव है, चाहे वो आर्थिक अभाव की हो, शिक्षा की अभाव हो, राजनीति के अभाव हो, समाज के अभाव हो, चाहे जिस तरह की भी अभाव हो, उसे पूरक बन करके यह संस्था जो है आगे बढ़ाने के लिए, समाज को गति देने के लिए, दिशा देने के लिए काम करेगी। बहन माताएं एवं जो भी आए हैं सभी को तहे दिल से मेरा धन्यवाद है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह बीएनपी ऑल इंडिया हमारे क्षेत्र में एक अलग सी पहचान बनाई है, उसी तरह से जेडी फाउंडेशन जो सत्य की ओर है, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए सबों को और सत्य के आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे संगठन में जितने भी लोग हैं, हमेशा उनका प्रयास रहेगा कि जेडी फाउंडेशन का जो कार्य है वो अच्छी तरह से हम लोग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बड़े भाई जगन्नाथ भैया जी, आज जगन्नाथ धाम फुरसोडी में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जगन्नाथ धाम फाउंडेशन का शुभारंभ
में उपस्थित मंचासीन गांडे विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी, बेंगाबाद प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई आदरणीय जयप्रकाश मंडल जी, हम सबों के जाने माने प्राचार्य गुरुजी मिथिलेश चचा जी, हमारे हम उम्र हमारे साथी महेंद्र महतो जी, रामलाल चचा जी और तमाम यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई एवं बहनें, ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज यहाँ पे एक ऐसी संस्था का आयोजन, एक ऐसी संस्था का यहाँ पे आज शुरुआत किया गया है जो निश्चित रूप से बेंगाबाद प्रखंड ही नहीं बल्कि हमको पूरा उम्मीद है कि गिरिडीह जिला में यह संस्था एक दिन निश्चित रूप से अपनी नाम को रोशन करेंगे। साथ ही मैं एक चीज और आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, चूंकि आज इस कार्यक्रम में वर्तमान विधायक माननीय डॉक्टर सरफराज साहब को भी आना था, लेकिन कुछ स्वास्थ्य में प्रॉब्लम था जिसके कारण आज वो नहीं आ पाए। मैं सबसे पहले उनके तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबों से। और उन्होंने हमसे कहा कि आप जा करके जो भी संस्था के मेंबर या और भी जो वहाँ पे लोग उपस्थित रहेंगे उनको बताएंगे कि अगर यदि इस संस्था को किसी भी तरह की अगर जरूरत हो तो मैं इस संस्था के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और खड़ा हूँ। कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं था जिसके कारण वो नहीं आ पाए, जगन्नाथ जी जानते हैं। बाकी हम लोगों का भी अगर कहीं आवश्यकता हो इस संस्था को, चूंकि हमें पूरा विश्वास है जिस समय सोशल मीडिया में आज जो बीएनबी ऑल इंडिया के नाम से जिनको हम जानते हैं, सोशल मीडिया में हमको लगता है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप को अगर किसी ने सिखाया तो वो बीएनबी ऑल इंडिया है। उसी तरह से हमको पूरा विश्वास है कि आज जो यहाँ पे जगन्नाथ धाम फाउंडेशन का जो शुरुआत किया गया है, निश्चित रूप से ये पूरे गिरिडीह जिला में और एक समाज कल्याणकारी योजना को लेकर के ये पूरे जिले में उभरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले जगन्नाथ फाउंडेशन के मेंबर डायरेक्टर को धन्यवाद। और आज जो हमारे बेंगाबाद प्रखंड में जेडी फाउंडेशन का उद्घाटन हुआ, ये बहुत ही नेक कार्य हुआ। और जो हम लोगों के बीच में भी पहुंचे थे हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे हसनैन आलम, हमारे बड़े भाई जयप्रकाश मंडल जी और जो भी हमारे साथी यहाँ हैं और जो माताओं बहनें, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहना है कि जेडी फाउंडेशन जो है वो गरीबों का जिंदगी का फाउंडेशन है। गरीब लाचार बेबस आदमी को यहाँ सहारा मिलेगा और हम लोग उसे सहारा दिलाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। और इसमें एक चीज और मैं देखा, इनका पॉम्पलेट देखा, उसमें एक चीज और जोड़ना था थोड़ा सा। किसान को छोड़ दे रहे हैं, अनाज नहीं होगा तो कोई काम नहीं होने वाला है। अनाज को भी जोड़िए, किसान को भी हर एक जगह मिलना चाहिए। किसान को भी लेना है आपको, स्वास्थ्य लिए है और भी जो भी है लिए है, सारी चीज ठीक है ना? चीज इसका बायोलॉज में है। हाँ जी जी, हम नहीं देखे इसलिए बोल रहे हैं। बाकी आपका जो भी कार्य है बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छी काम के लिए आप पहल शुरू किए हैं और हम लोग इसको बहुत जल्द और दूसरे प्रखंड में भी करना चाहेंगे और करेंगे। जहां तक हम लोगों की कोशिश होगी, जिस तरह से अभी हसनैन आलम जी बोले, पूर्व विधायक जी बोले, हमारे बड़े भाई जयप्रकाश वर्मा मंडल जी बोले, हम चाहते हैं कि हमारी भी पार्टी आईसू पार्टी है, छोटी पार्टी है, पर हम भी कुछ नहीं तो कुछ उनसे सहयोग दिलाने का काम करेंगे और गरीबों के साथ हम भी जुड़े हैं, गरीबों का साथ रहेंगे। और आप लोगों को मैं इतना ही करके अपना वाणी को विराम देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कोरोना के टाइम से हम लोग छोड़ दिए हैं मंच उंच, मैं खुद तो थोड़ा हिचकिचाहट होता है बोलने में। ठीक है जगन्नाथ जी, थोड़ा सा कोई बात नहीं, कहने का मतलब है कि देहाती आदमी हम लोग है ना। अरे घर के आदमी है, घर के आदमी है ना, घर के आदमी देहाती और घर के। रूबी कुमारी जी से कि जो जेडी फाउंडेशन के जन्मदाता हैं, विधाता हैं, उनका मालार्पण करके स्वागत करेंगे परमिला देवी का। परमिला देवी से आग्रह होगा कि मंच के पास सामने आकर के आएंगे, पधारने का कृपा करेंगे
परमिला देवी जी और रूबी जी आकर के उनका स्वागत करेंगे, जो संस्था के डायरेक्टर। जी मोटा जी, जेडी फाउंडेशन जो बताया जाता है जगन्नाथ धाम फाउंडेशन, जगन्नाथ धाम का उत्थान और जन्मदाता परमिला देवी का स्वागत जेडी फाउंडेशन के डायरेक्टर रूबी कुमारी करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत आप सभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम चाहेंगे कि इस संस्था के जो और भी सदस्य, जो महिला टीम जो जुड़ी हुई है लगातार अनवरत, परम आदरणीय इस मंच पर पधारे सभी अतिथिगण, हमारे सांसद प्रतिनिधि प्रकाश वर्मा, जयप्रकाश मंडल जी, महेंद्र भैया, गुरुजी, सभी को इस जगन्नाथ धाम में सभी को हार्दिक अभिनंदन। मैं जगन्नाथ भैया को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जगन्नाथ धाम जो फाउंडेशन का प्रोग्राम, जो कार्यक्रम इस तरह का किए, हम बराबर आपके साथ हैं और बराबर आपके साथ रहेंगे भैया। इतने का कर्म आयु की जो जन्मदाता है जगन्नाथ धाम की माता परमिला देवी से चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं क्या कहना चाहती है आज इस शुभ बेला पर, शुभ अवसर पर। जी राम कौन सी बोलबो और कौन सी का कोई जाने सुने ना ही हो कुछ। हम आशीर्वाद दहियो और आग बढ़ते रहो, जितना बाल बुतरू उतना सब आग बढ़ते रहो। हम अपने जाना ही और कुछ जाना ही, हम पढ़ू जन गवारत भी अपने ही। बहुत अच्छा बात कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं लेकिन आशीर्वाद देते हैं। मतलब आशीर्वाद में सब कुछ आ गया, सब कुछ समाहित आ गया। मतलब कुछ नहीं जानते, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, आशीर्वाद देते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, यही हम लोग भी चाहते हैं, यही कामना भी करते हैं। कार्यक्रम का समापन बिल्कुल करना चाहिए और हम लोग हेलो, हम लोगों से जगन्नाथ फाउंडेशन की ओर से जितना सहयोग बन पड़े वो सब मैं करूँगा और मदद भी करूँगा। और बहुत तरह का बात, जिस तरह से कहीं कोई प्रॉब्लम आए उसमें सहयोग करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। को हम आगे बढ़ाते हुए लेकर के चलते हैं। एमा कुमारी जो JSLPS की दीदी है और खेती में बेंगाबाद पंचायत में इनके फुरसोडी में अपने आप में एक अलग ख्याति प्राप्त कर रखी है। एमा जी से आग्रह होगा कि जो सहिया है मीना देवी, उनका मालार्पण करके स्वागत करें। सभी भाई चाचा माताओं को मेरा नमस्कार है। और जेडी फाउंडेशन एक अच्छा संस्था है और हम ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाए रखें ताकि सब गरीबों का मनोकामना पूरा हो सके। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आज के कार्यक्रम में जेडी फाउंडेशन के हम लोग सब लोग मिल के ये कार्यक्रम में आगे बढ़ाने जाता है और हम लोग यही दुआ करते हैं भगवान से कि हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। फाउंडेशन में गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा काम है, ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। हेलो, एक बहुत ही अच्छी सोच और यहाँ पर आए हुए सभी लोग मिलके इस संस्था को जितना भी आगे हम लोग ले जा सके ये बढ़ते जाएगा, हम लोग इसके पीछे चलते जाइए। धन्यवाद। एमा कुमारी मीना देवी का स्वागत कर रही हैं जो जेडी फाउंडेशन की मेंबर हैं, दोनों फाउंडर मेंबर हैं। मुखिया जी को दीजिए माला, स्वागत करेंगे। एक बार माला अर्पण करके माला पहनाए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ठीक है, एकदम ठीक है। निश्चित रूप से हम सभी को इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता का परिचय भी देना है। इसमें ना कोई राजनीतिक समझ होगी, ना कोई ऐसी बूझ होगी। यह एक निस्वार्थ भाव से समाज हित, लोकहित के लिए हम सभी कार्य करेंगे। इसी कार्य के लिए जेडी फाउंडेशन का उत्थान हुआ है, आधारशिला रखी गई है और निश्चित रूप से आप सबों का ऐसा प्रेम व्यवहार और
और प्यार प्रेम रहेगा तो निश्चित रूप से जेडी फाउंडेशन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में विश्व पटल पर, राज्य और देश पटल पर कार्य करेगी। सभी को बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा हमारे रामलाल मंडल जी भजन और गीतों से गा करके करेंगे। जी रामलाल जी। हेलो हेलो फोटो लिया गया? है प्रीति जहाँ की रीत सदा, है प्रीति जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या मतलब विशेषता क्या रहेगी, क्या खास रहेगी, बताएंगे? जी बता दें कि जगन्नाथ धाम फाउंडेशन, जिसे शॉर्ट नेम जेडी फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका आज भव्य शुभारंभ पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के द्वारा किया गया। यहाँ पर काफी गणमान्य प्रबुद्ध लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अपार हर्ष और खुशी की बात है कि यह बेंगाबाद के लिए यह एक नया आगाज है। वो कहते हैं कि इसका जेडी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य एक ही है। वैसे भी हमने पहले भी कहा करता था कि जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो मस्तानो जागो, जागोगे तो पाओगे वरना बाद में पछताओगे। निश्चित रूप से एक उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम सब एक सत्य की ओर, जेडी फाउंडेशन सत्य की ओर, गरीब, बेसहारा, लाचार, बुजुर्ग, वृद्ध, महिला, पुरुष, ऐसे जो लोगों को न्याय दिलाना, हक दिलाना, हो रहे महिलाओं पर अत्याचार, उस पर प्रतिबंध लगाना समेत कई मामलों को लेकर के जेडी फाउंडेशन कार्य करेगी और निश्चित रूप से यह गांव से लेकर के विश्व पटल पर कार्य करेगी। भले देर होगा लेकिन इसके लिए हमें लक्ष्य के अनुपात कर्म करने पड़ेंगे। इसके लिए पूरी टीम तत्पर है। पूरी टीम ने एक साथ सामूहिक रूप से संकल्प लिया है बेहतर करने के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, लोकहित और समाज हित के लिए। निश्चित रूप से इन्हीं सपनों के साथ और इन्हीं लक्ष्य के साथ जेडी फाउंडेशन का आगाज और आज उद्घाटन हुआ है, जिस पर खरे उतरने का हम सभी साथी और सभी टीम प्रयासरत हैं और आगे भी हम लोग प्रयास करके सफलता हासिल करेंगे। जी थैंक यू। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे बीएनबी की ताजा तरीन व खास खबरें। अगर आपको हमारा न्यूज पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो लगातार खबरों को देखने व सुनने के लिए बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सच में जयते, वंदे मातरम।